स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14। देखो, एनपीओ के क्वेश्चन में कभी कभार हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दिया होता है, तो आंसर में हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे क्या? फिर से नहीं बनाएंगे, दिया हुआ है तो क्यों बनाना है। और क्या दिया होता है हमको? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट मतलब पैसे आए यहाँ पर, पैसे गए यहाँ पर। ये टू बैलेंस ब्राउट डाउन होता है, मतलब साल की शुरुआत में मेरे पास कितना पैसा था, साल के यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन मतलब साल के एंड में मेरे पास कितना पैसा बचा है। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट। और क्या दिया होता है क्वेश्चन में? एडजस्टमेंट दिए होते हैं। हमको आंसर में क्या बनाना होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और करंट ईयर की बैलेंस शीट। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनाना होता है, मगर हम इस क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है बनाकर। तो फिर से हम आंसर में बनाएंगे क्या लास्ट ईयर की बैलेंस शीट? नहीं बनाएंगे। ये समझा गया? इतना समझ में आया तो चलो देख लेते हैं। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दिया है तो हर एक आइटम का एक इफेक्ट होगा, हर एक आइटम का एक इफेक्ट। रिसीट एंड पेमेंट के हर एक आइटम का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के हर एक आइटम के दो इफेक्ट्स। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हर एक आइटम का एक इफेक्ट, रिसीट एंड पेमेंट हर एक आइटम का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स। इतना ध्यान में रखो। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे क्या होने वाला है। यहां से स्टार्ट करें। इस कैपिटल फंड को हम क्या करेंगे? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिया है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे और लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड लिख देंगे। कहां पे लिखेंगे भाई? बैलेंस शीट जो जहां दिख रहा है वहीं पे दिखना है। जैसे लाइबिलिटी में कैपिटल फंड दिख रहा है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख देंगे कैपिटल फंड 30,000 इनर कॉलम में। कहां जाएगा ये? करंट ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। देखो शॉर्ट में लिखा हूं, सी वाई मतलब करंट ईयर, बी स्लैश एस मतलब बैलेंस शीट में जाएगा। और कहां पे जाएगा बैलेंस शीट में? लाइबिलिटी साइड। इसको हम बाद में हैंडल करते हैं, इसको पेंडिंग में रख रहा हूं। ये क्या है भाई? लास्ट ईयर हमने सैलरी डुबा दिया है, मतलब डुबाया मतलब पैसे नहीं पे किया हमने, पे करना बाकी है। रेंट पे करना बाकी है और स्टेशनरी का 1,000 रुपये पे करना बाकी है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कर्जदार है हम, इनका पेमेंट करना है भाई, इसलिए पेमेंट करना बाकी है, इसलिए ये लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के एंड में इतने पैसे हमारे पास बचे थे, कैश हार्ड कैश कितना था? 3,000 रुपये। कैश एट बैंक, बैंक में पैसे 8,000 रुपये पड़े थे, बराबर। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग होगा। और इस साल का ओपनिंग कहां दिया होता है? रिसिट साइड। ये देखो सेम अमाउंट दिया रहेगा। इस तो इसका इफेक्ट क्वेश्चन में ही खत्म हो जाता है। कैसे? एक यहाँ पे लिखा हुआ है और एक रिसिट साइड लिखा हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका इफेक्ट क्वेश्चन के अंदर ही खत्म हो गया। तो कहीं जाएगा कि इसका इफेक्ट? नहीं, खत्म हो गया, आपस में उड़ गए। चलो आते हैं। तो बचा क्या? फर्नीचर। तो ये कहां जाएगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड फिर से आप लिख दोगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसको मैं पेंडिंग में रख रहा हूं। तो पेंडिंग में अभी क्या क्या है? ये 3 है और ये 1। 6% इन्वेस्टमेंट, क्या करेंगे आप? करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे और एसेट साइड लिख देंगे, कितना? 6,500 रुपये। इतनी बात समझ में आई क्या? हर एक आइटम का एक इफेक्ट होता है, एक एक इफेक्ट मैंने बता दिया, और जो पेंडिंग में उसको सर्कल कर दिया अभी। चलो स्टार्ट। अब आ गए हम रिसीट एंड पेमेंट पे। कहां पे हम? रिसीट एंड पेमेंट। पहले रिसीट साइड को हैंडल करते हैं, फिर पेमेंट साइड को हैंडल करेंगे। रिसीट साइड जो भी अमाउंट होंगे, या तो वो इनकम का पार्ट बनेगा या तो वो लाइबिलिटी बनेगा। पेमेंट साइड या तो वो एक्सपेंडिचर होगा या तो वो एसेट होगा। ये समझे क्या? पहले इसको हैंडल कर लेते हैं। एंट्रांस फीस, या तो वो इनकम हो सकता है या तो लाइबिलिटी। एंट्रांस फीस, एंट्रांस फीस, फीस है तो भाई इनकम है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन पता है ना, जो फीस मिलती है एनुअली। तो यहां पे देखो, सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट पे डेट देखने का, कौन सी डेट है? 31 मार्च 2019। तो हमारा साल खत्म कब हो रहा है?
31 मार्च 2019 को, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2018 को। तो हमारा करंट ईयर बच्चों क्या हो गया? 18-19। 2018-19 हमारा क्या है? करंट ईयर। 2018-19 हमारा करंट ईयर है। ये हमेशा पहचानना बहुत आसान होता है भाई। जो रिसीट एंड पेमेंट है उसके ऊपर डेट देखो कब क्लोज हो रहा है, तो भाई एक साल पहले आओ, 1/4/2018 टू 31 मार्च 2019, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? करंट ईयर। तो करंट ईयर का जो भी सब्सक्रिप्शन का पैसा होगा, ये देखो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का पैसा 18-19, ये बच्चों इनकम में जाएगा। कहाँ जाएगा? इनकम। इसीलिए पहचानने का करंट ईयर कौन सा है, तो करंट ईयर हमारा 2018-19 है, और 18-19 का जो भी पैसा मिला है वो इनकम होता है। इस साल का पैसा इसी साल मिल गया भाई, इनकम। नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल मिल गया, नेक्स्ट ईयर हमारा 19-20, हम कहाँ खड़े हैं अभी? 18-19 में खड़े हैं, पेमेंट मिल रहा है नेक्स्ट ईयर का, अभी मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी मिल रहा है। जैसे आप 12th में 13 की फीस मुझे दे दिए, जो 13 की फीस आपने जो दिया है मेरे लिए लाइबिलिटी होगी। क्या होगी? लाइबिलिटी। 12th पढ़ने के बाद आप छोड़ देंगे, बोले उस्मान सर बहुत पकाते, पढ़ाते नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है उनके पास, तो आप पैसे वापस ले लेंगे मुझसे, मांग सकते हैं ऐसा। तो बच्चों ये लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी। अच्छा, अब लास्ट ईयर का पैसा इस साल क्यों मिल रहा है? जैसे आप 12th में आ गए, आपका 11th का फीस पेंडिंग होगा जो अभी चुका रहे आप, ऐसा पॉसिबल है ना? कुछ प्रॉब्लम होगी 11th में, आप पैसे नहीं दे पाए, तो 11th की फीस आप अभी दे रहे 12th में, पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है। तो क्या लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था? क्या क्या लेना बाकी था क्या? तो देखना पड़ेगा हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाके, क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था क्या? हाँ था, 8,500 रुपये वसूली बाकी थी, जिसमें से सिर्फ 2,000 रुपये ही आए। अभी भी लास्ट ईयर का 6,500 रुपये लेना बाकी है। देखो एकदम आम लैंग्वेज में, पिछले साल आपसे वसूली 8,500 रुपये बाकी थी, वसूली करना बाकी था कितना? 8,500 रुपये, जिसमें से आपने इस साल सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये दी, तो मतलब लास्ट ईयर का अभी भी 6,500 रुपये लेना बाकी है। तो जब भी किसी से पैसे लेना बाकी होता है वो एसेट होता है, देना बाकी है तो लाइबिलिटी होता है। ये समझेगा? इस इन दोनों को एक साथ हैंडल करेंगे हम। किसको? ये 8,500 को और इस 2,000 को एक साथ हैंडल करेंगे, और इस इन दोनों का एडजस्ट होके एक ही इफेक्ट आएगा, 6,500 रुपये एडजस्ट होगा ये दोनों अमाउंट, और एक ही इफेक्ट आएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में। एसेट साइड आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन से ईयर का? लास्ट ईयर हमारा 17-18 था, तो आप लिखेंगे 17-18 का 6,500 रुपये लेना बाकी। कहाँ पे लिखेंगे? करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्या ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो दोनों अमाउंट को हम एक साथ हैंडल करने वाले हैं। और आते हैं नीचे, मिसलिनियस रिसीट, जो छोटे मोटे रिसीट्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? इनकम में चले जाएगी। क्या जाए? कहाँ जाएगी? इनकम में। क्या ये बात समझ में आई? भाई रिसीट साइड या तो इनकम बनेगा या तो लाइबिलिटी, हमने देख लिया। चलो अब यहां पे देखो, ये जो रेंट में 25,000 पे कर रहा हूं, अब बताया नहीं है 25,000 करंट ईयर का पे कर रहा हूं कि लास्ट ईयर का। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जब मैंने देखा ना, रेंट रेंट पे करना बाकी है कितना? 7,000। अब सुनो, ये जो मैंने 25,000 रेंट पे किया, ठीक है, तो आप ये बात समझ लीजिए, जब आप पेमेंट करोगे तो पहले पहला जो बाकी है ना वो पेमेंट करोगे, समझे? अब यहां पे देखो, आपने वो रिवाइज किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर और लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का बच्चों रेंट कितना है? 7,000। कितना है? 7,000। ये लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर के दो इफेक्ट क्या होंगे? लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एक्सपेंस में से लेस कर देना है, और दूसरा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ये 7,000 तो लिखा हुआ है, तो इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? मतलब एक इफेक्ट तो इसका देना पड़ेगा ना, तो एक इफेक्ट ये होगा, इसमें से लेस करना पड़ेगा आपको 7,000, लेस 7,000। या तो एक काम करिए, इस पे एक डॉट दे दीजिए, 25,000 पे एक डॉट दे दो। क्यों डॉट देना है? क्योंकि इसमें से 7,000 माइनस करना है। कैसे? समझ में आया? समझा कि नहीं? वो टेबल से, टेबल में अगर लास्ट ईयर का है आउटस्टैंडिंग, तो दो इफेक्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एक्सपेंस में से लेस करना है, इसलिए मैंने इसमें डॉट मार्क किया।
और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसमें से लेस कर देना। लेस इसलिए कर रहे हैं, लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने 25,000 टोटल पेमेंट किया है, जिसमें से 7,000 तो पिछले साल का पे किया हमने, 18,000 इस साल का है, समझे क्या? तो 18,000 इस साल का है, तो मैं क्या करूंगा, 25,000 में से 7,000 माइनस करूंगा, तो ये 18,000 आ जाएगा, और 18,000 करंट ईयर का है। हम अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं भाई। अगर मैं 25,000 एक्सपेंडिचर साइड लिख देता हूं तो ये गलत हो जाएगा। अक्रूवल सिस्टम बोलता है कि इस साल का खर्चा इसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए, पिछले साल का खर्चा इस साल मत रिकॉर्ड करो, पिछले साल रिकॉर्ड हो चुका होगा, आप इस साल का खर्चा ही रिकॉर्ड करो। अगर मैं ये 25,000 एक्सपेंडिचर साइड लिख देता हूं तो ये क्या होगा मालूम है, सरप्लस का अमाउंट कम हो जाएगा। सरप्लस का अमाउंट कैसे कम होगा, खर्चा आपने ज्यादा लिखा, इनकम, खर्चा जब आप ज्यादा लिखोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है ना वो कम हो जाएगा, समझे? इसीलिए क्या करते हैं, ये जो 25,000 आपने पे किया है, तो इसमें से पिछले साल का आपने पे किया होगा ऑब्वियस, तो 7,000 माइनस कर दीजिए, 18,000 आपका इस साल का है, तो इस साल का 18,000 आपको एक्सपेंडिचर साइड पे लिखना पड़ेगा। 25,000 आप लिख दिए तो गलत हो जाएगा, तो 25 को 18 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, माइनस करके। क्या ये लॉजिक समझा? नहीं समझा तो भाई वो टेबल से देख लो, टेबल में हमने क्या किया। और आते हैं, स्टेशनरी का हमने 3,000 पे किया, क्या पहला बाकी था क्या पिछले साल? हाँ बाकी था। सेम जो रेंट का ट्रीटमेंट किया है, सेम वैसे ही स्टेशनरी का भी करना है भाई। अगर वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट क्या होता है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड तो रिकॉर्ड किया ही है, और आपको लेस भी करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा। लेस इसलिए करेंगे, सेम लॉजिक है जैसा रेंट में, फिर से एक्सप्लेन करके टाइम खराब हो रहा है, सेम वैसे ही आ जाइए। सैलरी, क्या सैलरी बाकी था 8,000, तो सेम सेम कॉन्सेप्ट जो रेंट में मैंने एक्सप्लेन किया, ये दोनों पे अप्लाई करो। फर्नीचर, फर्नीचर देख के एसेट मत ठोकना, बाजू में रिपेयर्स भी लिखा हुआ है, फर्नीचर को रिपेयर करने का खर्चा एक्सपेंडिचर। तो यहां पे देखो, ये या तो एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो एसेट में, तो रेंट एक्सपेंडिचर है, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, सैलरी एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर रिपेयर एक्सपेंडिचर है, होनोरेरियम टू सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर। होनोरेरियम टू सेक्रेटरी मतलब, भाई आपने कभी देखा है, कभी कुछ फंक्शंस होता है तो बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, बुके देते हैं, बुके, समझे? सेम वैसे ही है, सम्मान के लिए हम कुछ उसको पेमेंट करते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, बैलेंस कैरी डाउन, साल के एंड में मेरे पास इतने पैसे बच गए, तो ये एसेट होगा बच्चों, ये दोनों क्या है, एसेट है। और कौन से एसेट में लिखेंगे, करंट ईयर की, करंट ईयर सीवाय करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड, इन दोनों अमाउंट को आप लिख दोगे। तो कुछ पेंडिंग है क्या? अब देखो, इसका ट्रीटमेंट मैंने बता दिया क्या करना है, इसका ऑलरेडी मैंने बता दिया है क्या करना है, बाकी सब हो गया, ठीक है। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ध्यान से, रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ 5,000 इज स्टिल ड्यू, स्टिल ड्यू मतलब अभी भी पे करना बाकी है, अभी भी पे करना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर का है। कौन सा? करंट ईयर के बारे में बोल रहा है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो दो इफेक्ट क्या होंगे, एड टू एक्सपेंस, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख दूं क्या, एड टू एक्सपेंस, जो भी खर्चा है उसमें ऐड कर दो। सेकंड, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, शॉर्ट में लिखना है, CY मतलब करंट ईयर, B/S मतलब बैलेंस शीट, L फॉर लाइबिलिटी। चलो क्या करेंगे, आप जाइए, रेंट है ना, रेंट जहां पे रेंट दिख रहा होगा, एक डॉट है, एक डॉट और मार्क कर दो, दो डॉट हो चुके हैं किस पे, रेंट पर। स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेबल ऑन 31 मार्च 2019 वर 450, भाई साल के एंड में 450 रुपए और पे करना बाकी था,
तो मतलब ये इस साल का ही है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दो इफेक्ट क्या होंगे, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा करंट ईयर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, सेम सेम जो ऊपर लिखा हुआ है, ऐड टू एक्सपेंस। सेकेंड, करंट ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। इतना हुआ, चलो मार्क करो, जाओ स्टेशनरी ढूंढो, पेमेंट साइड में स्टेशनरी है, वहां एक डॉट मार्क करो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम। सब्सक्रिप्शन क्या है हमारे लिए, इनकम। दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग इनकम है, और ईयर कौन सा दिया है, 18-19, मतलब करंट ईयर। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम है, दो इफेक्ट, ऐड टू इनकम, और दूसरा करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड, ऐड टू इनकम, इनकम में ऐड कर देना है। सेकेंड, करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड, ए फॉर एसेट। चलो मार्क कर दो, जाओ रिसीट साइड 18-19 जहां पे, वहां पे एक डॉट मार्क करो। इतना हुआ। फोर्थ, एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज, एंट्रांस फीस को कैपिटलाइज करना है। परसेंट दिया नहीं है, दैट मीन्स 100% है, परसेंट नहीं दिया मतलब 100%। तो एंट्रांस फीस कैपिटलाइज मतलब दो इफेक्ट क्या होगा, एंट्रांस फीस में से निकालना है और कैपिटल फंड में ऐड कर देना। आप क्या करेंगे, लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस। सेकेंड इफेक्ट, ऐड टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। चलो जाइए, एंट्रांस फीस कहीं पे है क्या, यहां है, देखो एक डॉट मार्क कर दो। आ जाओ एडजस्टमेंट पे, बोल रहा है कि डेप्रीशिएट फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम, फर्नीचर पर 10% क्या देना है, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट, जो भी एसेट है उसमें से निकालो, और एक्सपेंडिचर साइड लिख दो। तो दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट, दूसरा एक्सपेंडिचर साइड। इतना हुआ। अब जाएंगे हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, और यहां पे फर्नीचर जहां पे है वहां पे एक डॉट मार्क करो, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। इस बार पेमेंट साइड जाइए और देखिए फर्नीचर और खरीदा है क्या हमने, कोई एसेट्स खरीदा है क्या, खरीदा है, फर्नीचर रिपेयर थे, ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं। आपको एक हिडन एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या, कौन सा हिडन एडजस्टमेंट दिख रहा है, देखो जहां परसेंटेज दिखा ना, वहां पे दिमाग चलना चाहिए आपका। आपने 6% इन्वेस्टमेंट किया, मतलब 6%, जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे उस पर 6% आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 6,500 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, इस पे 6% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 5 30, 6 6 36 और 3 39, 390 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या रिसीट साइड 390 रुपए आए हैं क्या, नहीं आए, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है, क्या है, आउटस्टैंडिंग, वसूली करना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या होते हैं, ऐड टू इनकम, और दूसरा करंट ईयर बैलेंस शीट, अगर करंट ईयर तो करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो कुछ ऐसी इनकम है जिसमें ऐड करूं, नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनकम साइड इसका इफेक्ट दे देंगे। तो इसके दो इफेक्ट्स मैं आपको बता देता हूं यहां पे स्टार मार्क करके। एक इफेक्ट, इनकम, इनकम में लेके जाना है आपको, आउटस्टैंडिंग इनकम है ना, तो इनकम साइड डायरेक्ट आप लिख दो। दूसरा, करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड, जब आप एसेट साइड आप लिखोगे तो ये इन्वेस्टमेंट और इसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट एक साथ क्लब करके लिखना है। देखो ये दो इफेक्ट्स किसका लिखा हूं, आउटस्टैंडिंग इनकम का है। आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या होते हैं, ऐड टू इनकम, इनकम में ऐड कर दो, मगर कोई ऐसी इनकम है ही नहीं जिसमें ऐड करूं,
तो चुपचाप इनकम साइड डायरेक्ट लिख देने का, और क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट। मैं बताऊंगा कैसे होगा। दूसरा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको लिख देना है। तो बच्चों हमने सब मार्क कर दिए, कुछ भूले क्या डॉट मार्क करना? तो एक बार देख लो, आपने सब इतना मार्किंग किया गया? फटाफट, एडजस्टमेंट पे इतना मार्किंग है? इन रिसीट और पेमेंट साइड इतना मार्किंग किया गया आपने? फटाफट देखो। हुआ सबका मार्किंग? देखो भाई, स्टार मार्क इसीलिए किया, हिडन एडजस्टमेंट है इस पे। बता नहीं रहा है क्वेश्चन में कि एडजस्टमेंट है, मगर वो हिडन है। और कौन सा हिडन है? आउटस्टैंडिंग। नहीं उठा रहे? चलो बच्चों, स्टार्ट करें क्या हम? कैसे इसको हैंडल करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसको उड़ाते हैं। लाइबिलिटी साइड, कैपिटल फंड को लेके जाएंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में, और लाइबिलिटी साइड लिख देते हैं। चलो फॉर्मेट ध्यान रखना। अच्छा, डेट लिख दो फटाफट इस पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में आप ये सब कर रहे हैं, वो कहां से पता चलेगा? ये देखो, येसुबाई महिला मंडल, महिला मंडल। येसुबाई महिला मंडल, सब इतना कर लिया आपने कैपिटल में लिखने का। चलो कैपिटल फंड को हम क्या करेंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी में आप लिखेंगे कैपिटल फंड। कितना लिखेंगे? 30,000। 30,000 आपने लिख दिया, ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब इसको रहने दो, इधर आते हैं। ये तो खत्म हो गया। अब आते हैं फर्नीचर, एक डॉट है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएंगे और इनर में लिखेंगे 20,000 और एक लाइन छोड़ देंगे। फर्नीचर करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर में 20,000 आप लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। क्यों एक लाइन? क्योंकि एक डॉट था उस पर, एडजस्टमेंट है। ये कंप्लीट हो गया, इसको हम देखते हैं बाद में। आते हैं इधर, 6% इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड। करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड आप लिखेंगे 6% इन्वेस्टमेंट, इनर में इनर में 6,500 रुपये आप लिखेंगे। क्या इतना लिखा आपने? क्यों इनर में लिखा? क्योंकि इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है। हो गया? देखो ये सर्कल वाला पेंडिंग है, बराबर, और ये पेंडिंग है, बाकी मैंने सबका इफेक्ट दे दिया। अब आते हैं इधर रिसीट साइड में, ये तो खत्म हो गया। एंट्रांस फीस को हम इनकम साइड लिखेंगे और एक डॉट है तो एक लाइन छोड़ देंगे, इनर में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। इनकम साइड में आइए, इनकम साइड जब आप लिखेंगे तो बाय से स्टार्ट होगा। एंट्रांस फीस अमाउंट कितना है? एंट्रांस फीस का अमाउंट 28,000, 28,000 है। 28,000 इनर में लिख दो। चलो ये कंप्लीट हो गया। इधर आते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर वाला जाने दो, सबसे पहले करंट ईयर का पकड़ो। करंट ईयर का क्या है? 45,000, इसको इनकम में लिखेंगे और एक डॉट है तो एक लाइन छोड़ देंगे। तो आप क्या करेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन 45,000
और एक लाइन छोड़ दो। इन करंट ईयर को पकड़ा मैंने, इनकम में लिख दिया, उस पर एक डॉट था तो एक लाइन छोड़ा, इनर में लिख के एक लाइन छोड़ दी। ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल क्यों मिल गया, नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल मिला है, तो ये 3,000 रुपये आप लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। जाएंगे हम लाइबिलिटी साइड, इधर क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ पे 4-5 लाइन छोड़ देना, या तो आप प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हैं आप, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, 3,000 आउटर में लिख दो। ये कंप्लीट हो गया, सिर्फ ये 2,000 मैंने अभी रखा है, चलो इसको भी उड़ा देते हैं भाई। पिछले साल सब्सक्रिप्शन का पैसा लेना बाकी था 8,500, जिसमें से 2,000 रुपये इस साल मिला है, अभी भी 6,500 रुपये वसूली करना बाकी है। तो ये 8,500 और ये 2,000 का नेट इफेक्ट मैं 6,500 रुपये लिख रहा हूँ, और 6,500 रुपये कहाँ आएगा, करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड आप लिखेंगे O/S, मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग पैसे लेना बाकी है तो एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसको हेडिंग बनाया मैंने, अंडरलाइन कर दिया। लास्ट ईयर हमारा कौन सा था, 2017-18, तो 17-18 का अभी भी 6,500 रुपये लेना बाकी है। ये 6,500 कैसे आया, 8,500 में से 2,000 मिल गए, अभी भी 6,500 रुपये लेना बाकी है। लेना बाकी है तो भाई एसेट साइड लिखते हैं, देना बाकी है तो लाइबिलिटी साइड, समझा। तो बच्चों इसका इफेक्ट भी मैंने दे दिया, और ये जो पेंडिंग में रखा था ना, ये भी खत्म हो गया, इन दोनों का नेट इफेक्ट दे दिया मैंने, ठीक है। और आते हैं नीचे, ये पूरा तीनों खत्म हो गया। इधर आते हैं मिसलेनियस रिसिट्स, इनकम में जाएंगे और 5,000 लिख देंगे। इनकम साइड आइए और लिखिए बाय मिसलेनियस रिसिट्स, अमाउंट कितना है बच्चों, 5,000 रुपये, आउटर में 5,000 लिख दो, 5,000 लिख दो आउटर में, क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है इस पे। ये पूरा रिसीट साइड खत्म हो गया। अब आते हैं पेमेंट साइड। तो भाई जहां 2 डॉट्स हैं वहां पे 3 लाइन छोड़ेंगे, एक डॉट है तो एक लाइन, 2 डॉट है तो 3 लाइन छोड़ना है। जाएंगे हम एक्सपेंडिचर में और रेंट लिखेंगे, और 25,000 इनर में लिखेंगे और 3 लाइन छोड़ देंगे। एक्सपेंडिचर में आएंगे, यहां पर 2 से स्टार्ट होगा हमेशा, 2 रेंट, इनर में 25,000 लिखेंगे और 3 लाइन छोड़ेंगे, 1 2 3। जहां पे थर्ड लाइन एंड होती है वहां पे आप क्या करेंगे, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। वह बस आई है क्वेश्चन में। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में जाएंगे, 2 डॉट्स हैं, 3,000 लिख देंगे। स्टेशनरी 3,000 आपने लिखा, 1 2 3, 3 लाइन, 2 डॉट्स हैं, 3 लाइन छोड़ दिया। फिर है सैलरीज 22,000, वापस एक्सपेंडिचर में आइए, लिखेंगे यहाँ पे 2 सैलरीज, 1 2 3, 3 लाइन छोड़ दो। ये सैलरीज पे कितने डॉट है, एक ही है क्या, मेरे को यहां से दिखा नहीं, एक है तो एक ही लाइन छोड़ो भाई। ठीक है कोई बात नहीं, सैलरीज हो गया। फर्नीचर रिपेयर्स एक्सपेंडिचर में जाएंगे और 1,800 लिख देंगे। यहां पे आप लिखोगे 2 फर्नीचर रिपेयर्स, 1,800 आउटर में, एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए।
यहां तक पहुंच चुके हम। होनोरेरियम टू सेक्रेटरी 16,000 टू होनोरेरियम टू सेक्रेटरी 16,000 आउटर में। देखो ये ध्यान से लिखना है यहाँ पे, टू होनोरेरियम। अब यहाँ पे वर्ड नहीं था, खत्म हो गया ना, यहाँ पे प्ले स्पेस ही नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे जब मैं स्टार्ट करूंगा ना, ये टू के नीचे नहीं लिखना, ये होनोरेरियम के नीचे से स्टार्ट करेंगे, वरना ये टू और ये टू मिक्स हो जाएगा। ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पे मेरा जगह नहीं, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैंने ये होनोरेरियम है ना उसके नीचे से स्टार्ट किया, या ये स्पेस रखा है यहाँ पे। होनोरेरियम टू सेक्रेटरी 16,000, मिसलिनियस एक्सपेंसेस 2,000, तो एक्सपेंडिचर में जाएंगे और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000 आउटर में लिख देंगे। ये कंप्लीट हो गया यहां तक। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये कहां जाएगा, करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये दोनों अमाउंट को लिख दो। तो हम जाएंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये यहाँ पे दो तीन लाइन, दो लाइन छोड़ के नीचे लिखना, यहाँ पे दो लाइन छोड़ के कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये दोनों एसेट होते हैं हमारे लिए। अमाउंट कितना है, 8,200 और 16,000 है क्या, देख लो एक बार। वाह, तो बच्चों ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, सिर्फ ये पेंडिंग है अभी, ये पेंडिंग है। चलो इसको उड़ा देते पहले। पहले दिया हुआ है सैलरी 8,000, तो चलो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करेंगे, लास्ट लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को, अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो इसके दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक तो लेस होगा और दूसरा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ऑलरेडी है, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो चलो सैलरीज, सैलरीज में से लेस करेंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में लास्ट ईयर हमारा क्या था 17-18, तो 17-18 ब्रैकेट में लिख दो। कितना अमाउंट है, 7 है कि 8 है, सैलरी 8,000, तो 8,000 माइनस करो। 8,000 जब आप माइनस करोगे इसमें से और आउटर में लिखोगे कितना, कितना आ जाएगा 14,000 आएगा कि नहीं, माइनस करने पर 14 आ रहा है। ये 14,000 इस साल की सैलरी है, इस साल की सैलरी है। अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये बोलता है कि इस साल का खर्चा इसी साल रिकॉर्ड करो। अगर हम ये माइनस नहीं करते हैं तो ये 22,000 बाहर आ जाता, और दैट मीन्स आपने खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। 22,000 में पिछले साल का भी है, जिससे आपका खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड होगा तो जिससे सरप्लस आपका कम आएगा, सरप्लस मतलब प्रॉफिट कम आएगा। बात समझे, इसीलिए माइनस किया जाता है। सेम वे में इधर आओ, रेंट 7,000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्या करेंगे, रेंट में से माइनस कर दो। रेंट ढूंढो कहाँ है, यहाँ पे लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर का है 17-18, 7,000 माइनस करिए, माइनस करने पर अमाउंट जो आएगा वो इनर में ही लिखना, इनर में कितना हो जाएगा, ये 18,000 इनर में ही लिखना, क्योंकि एक और एडजस्टमेंट है। चलो इधर ध्यान दो, स्टेशनरी का 1,000, तो इसका भी क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे स्टेशनरी, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग 2,000 17-18,
1000 माइनस करिए और 2000 क्या आ जाएगा इनर में, क्योंकि इसके ऊपर एक और एडजस्टमेंट है अभी। भाई लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो आइटम्स है सब कर लिया, सिर्फ हिडन बचा हुआ है इसका, बाकी सब हो गया है। रिसीट एंड पेमेंट में जो भी आइटम्स थे सबके सब इफेक्ट हो चुके हैं। अब एडजस्टमेंट वन बाय वन हैंडल करते हैं। पहला है रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ 5000 इज स्टिल ड्यू, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो इसके दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा करंट ईयर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। चलो 5000 रुपये आपको ऐड करना है। सैलरी, सैलरी कहाँ है भाई, सॉरी रेंट है, रेंट, रेंट में आपको ऐड करना है आउटस्टैंडिंग, कौन से ईयर का है, करंट ईयर हमारा 18-19 है। कितना अमाउंट है 5000, तो 5000 आप ऐड करोगे और आउटर में अमाउंट लिख दो 23,000। ये 5000 का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, लाइबिलिटी साइड, और आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, या तो एक हेडिंग डाल दो आउटस्टैंडिंग की, आउटस्टैंडिंग, इसकी हेडिंग डाला मैंने, इसमें आप लिख दो रेंट, इनर में 5000, इनर में 5000 इसलिए लिखा हूं क्योंकि एक और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। हुआ, एडजस्टमेंट पे आऊं, फर्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों कंप्लीट हो चुका है हमारा यहाँ पे। सेकंड बोल रहा है स्टेशनरी का पेमेंट करना बाकी है, कितना 450, ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। इसके भी दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस, जो भी खर्चा है उसमें ऐड करेंगे और करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 450 लिख देंगे। अब आते हैं स्टेशनरी ढूंढो का है, यहाँ पर है स्टेशनरी का अमाउंट, अब कितना है 2000, इसमें एक इफेक्ट ऐड होगा, ऐड करेंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, करंट ईयर का हमारा क्या है 18-19, कितना 450, ऐड करोगे आउटर में 2450 हो जाएगा। पहला इफेक्ट ऐड, दूसरा इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, तो आप लिखेंगे यहाँ पे लाइबिलिटी में स्टेशनरी, स्टेशनरी का पेमेंट करना बाकी है, कितना 450। क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खत्म हो गया, अब और कुछ है क्या एडजस्टमेंट में, नहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, नहीं है ना, तो इसको क्लोज करके आउटर कर दो 5450। दो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। थर्ड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो इसके दो इफेक्ट, ऐड टू इनकम, इनकम में ऐड करना है और करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। चलो इसके दो इफेक्ट्स, 3000 है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में पहले ऐड होगा, ऐड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में चाहिए तो ईयर लिख दो 18-19, मतलब करंट ईयर का है, कितना 3000 रुपए, ऐड करोगे आउटर में कितना हो जाएगा 48,000। एक इफेक्ट हुआ ऐड टू इनकम, इनकम में ऐड कर दिया। सेकंड इफेक्ट, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएंगे और ये देखो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की हेडिंग है, उसके अंदर लास्ट ईयर का 6500 रुपए और करंट ईयर का लेना बाकी है अभी कितना 3000 रुपए, तो टोटल 9500 रुपए वसूली बाकी, इस साल का 3000, पिछले साल का 6500, टोटल 9500 रुपए वसूली करना बाकी है। तीन एडजस्टमेंट हो गए। फोर्थ एडजस्टमेंट, एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज, एंट्रांस फीस को कैपिटलाइज करना है। दो इफेक्ट, कैपिटलाइज जब हम करेंगे तो उसमें से निकालेंगे और कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया, दैट मीन्स 100% है, पूरा का पूरा एंट्रांस फीस निकालेंगे और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो एंट्रांस फीस कहाँ पर है, लेस करेंगे आप, कैपिटलाइज लिख देंगे, कैपिटलाइज, पूरा का पूरा 28,000 रुपये आप निकालोगे और बाहर कुछ नहीं बचा, डैश कर दिया मैंने। ये 28,000 आप क्या करोगे, कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे, तो आप लिखोगे एंट्रांस फीस, कैपिटलाइज के लिए जगह है तो ठीक है, नहीं तो इतना ही लिख के 28,000 आप इनर में लिख दो। एंट्रांस फीस में से निकाला और कैपिटल फंड में ऐड कर दिया।
4 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हमारे। फिफ्थ है डेप्रीशिएट फर्नीचर, फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन देना है तो दो इफेक्ट क्या होंगे, लेस फ्रॉम एसेट, जो भी एसेट है उसमें से लेस करना है, और एक्सपेंडिचर साइड में लिख देना है। तो 10% कैलकुलेट करना बच्चों बहुत आसान है। फर्नीचर का 10%, देखो जब भी 10% होगा एक जीरो गायब करना है, तो 20,000 का एक जीरो गायब करोगे तो 2,000 आएगा। नहीं तो आपको नहीं समझता है तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, देखो 20,000 का 20,000 का 10%, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, 2,000 आया कि नहीं। शॉर्टकट ये है, 10% जब भी बोलेगा एक जीरो गायब करने का, तो एक जीरो जब आप गायब करोगे तो 2,000 आएगा। तो एक इफेक्ट क्या होगा, लेस करना है आपको, डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%, तो कितना हो जाएगा ये 2,000, माइनस करेंगे और आउटर में अमाउंट लिख देंगे 18,000। 2,000 आपने माइनस किया फर्नीचर में से, लेस फ्रॉम एसेट, एसेट में से माइनस करना है। दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर में आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, आउटर में आप 2,000 लिख देंगे। क्या इतना समझा आपको, पक्का। अभी हिडन बचा हुआ है, ये फिफ्थ वाला नहीं समझा आपको। ये फर्नीचर एक एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट, उस पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रीसिएशन जैसे साल की शुरुआत में इसकी वैल्यू अगर 60,000 है, क्या ये साल के एंड में इसकी वैल्यू 60,000 ही होगी, नहीं। जैसे जैसे आप यूज़ करोगे इसका वैल्यू कम हो जाता है। तो बोलता है कि इसका वैल्यू 10% से अब कम हो गया, तो साल के एंड में जब आप लिखोगे ना फर्नीचर का वैल्यू, तो साल के एंड में इसका वैल्यू कितना है, वो बोल रहा है 10% माइनस कर दो। साल की शुरुआत में इसका वैल्यू कितना था, 20,000, साल के एंड में अब वो कितना हो गया, 2,000 माइनस। तो 2,000 जो माइनस हुआ है वो क्या हुआ, एसेट का वैल्यू कम हुआ है। जब भी एसेट का वैल्यू कम होगा मेरे लिए नुकसान है। तो एक इफेक्ट आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा, और एक इफेक्ट आपको एसेट का वैल्यू कम करना है, और कम करके उसका साल के एंड में उसका वैल्यू कितना है वो लिखना है। तो साल के एंड में उसका वैल्यू अब 18,000 हो गया, शुरुआत में 20,000 था, साल के एंड में अब 18,000 हो गया। तो एक इफेक्ट आपने लेस करना है, और सेकेंड इफेक्ट आपको क्या कर देना है, एक्सपेंडिचर में। अब अमाउंट कैसे निकलता है, कैलकुलेशन करके बताऊं। चलो 5 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए बच्चों, ये पूरा सम कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर ये हिडन भूलना नहीं चाहिए, तो इसकी वर्किंग में दे देता हूं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट, एक वर्किंग ले लो भाई। या तो बैलेंस शीट के नीचे जगह होगी तो वहीं कर देना, वरना एक पेज खराब होगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट, 6,500 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, आपको 6% इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए। तो 6% कितना होता है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल किया आपने, 6 5 30, 6 6 36 और 390, तो 390 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या मिला, रिसीट साइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है, वसूली बाकी है। जब भी वसूली बाकी है तो आउटस्टैंडिंग इनकम हुआ। आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या होते हैं, ऐड टू इनकम, इनकम में ऐड करना है, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड कर देना। ठीक है, चलो एक इनकम साइड जाएगा, ऐड टू इनकम ना, इनकम में ऐड करना है, तो इनकम कोई ऐसी है नहीं जिसमें ऐड करूं, तो अलग से आप लिख दो। क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट, 390 आउटर में लिखेंगे, लिखा। सेकेंड इफेक्ट, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड, मगर जब आप एसेट साइड लिखोगे तो इन्वेस्टमेंट के साथ क्लब करके लिखो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 390, प्लस करो कितना हो जाएगा, 096,890 आ रहा है क्या,
प्लस करके। तो बच्चों ये सम आपका कंप्लीट हो गया है, बस आपको क्या करना है, आप क्लोज करना है और इसका अमाउंट निकालना है। तो क्लोज कैसे करते हैं आपको पता है। तो सबसे पहले ये दोनों साइड का टोटल कर लो। कौन सी साइड का टोटल आपको ज्यादा दिख रहा है? हाँ, क्या इसमें इनकम आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है? अरे सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है? डेफिसिट आ रहा है। क्यों? खर्चे ज्यादा दिख रहे हैं और इनकम कम दिख रहा है। खर्चे ज्यादा और इनकम कम, तो हमको लॉस होगा, और लॉस को बोलते हैं इसमें डेफिसिट। अगर इनकम, ये इनकम ज्यादा है खर्चे कम है, तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को यहां पर बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं? सरप्लस। लिखो क्या यहाँ पे, प्रॉफिट को ये लोग बोलते हैं सरप्लस, और लॉस को क्या बोलते हैं ये लोग? डेफिसिट। ठीक है, प्रॉफिट को ये लोग बोलते हैं सरप्लस और लॉस को बोलते हैं डेफिसिट। कैसे इसको सॉल्व करेंगे जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि ये साइड ज्यादा है, तो इसका टोटल आप क्या करेंगे, दोनों साइड लिख देंगे। क्या करेंगे? दोनों साइड। देखो कैसे इसका अंडरलाइन करना है। ऐसे अंडरलाइन कर देना आपको। इसका टोटल करिए, सबका टोटल करिए फटाफट। 61250 आ रहा है क्या? 61250 इधर भी लिख दो। क्या किया मैंने, मेरे को ऐसे ही देख के पता चल गया कि ये साइड ज्यादा है, तो इसका टोटल किया मैंने, इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया। ये खर्चे मेरे ज्यादा है, इनकम मेरी कम है। इनकम का टोटल देखो कितना है, 48 और 5000, 53, 53 390। तो 61 250 में से 53 390 आप जब माइनस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 7860 का मुझे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट। तो आप लिखेंगे बाय डेफिसिट और इसको सर्कल कर देंगे। हाँ, बैलेंसिंग फिगर है वो। ठीक है, कैसे आया, समझ में आया क्या? ये साइड का टोटल मैंने इधर भी लिखा और इधर भी लिखा। जो भी कॉलम, जो भी साइड का, स्टेप फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोनों साइड देखने का, कौन सी साइड ज्यादा है, ये साइड ज्यादा है तो इसका अमाउंट यहां लिखा और यहां लिख दिया। जो साइड कम होगा वहां पर हमेशा बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो ये साइड कम है तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आने वाला है। अब वो कैसे निकलेगा भाई, इस अमाउंट में से ये तीनों अमाउंट पहले प्लस करिए, प्लस करके इसका टोटल 53,390 आया, 53,390 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। चलो, आपने डेफिसिट लिखा, अब आपको लिखना पड़ेगा डेफिसिट आया कैसे। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसका मतलब ये होता है बच्चों, खर्चा हमारा इनकम से भी ज्यादा है, इसीलिए हमको लॉस हुआ है। लॉस को बोलते हैं डेफिसिट। अब ये डेफिसिट होगा क्या, कैपिटल फंड में माइनस होता है। तो कैपिटल फंड का अमाउंट पहले देखो कितना है, पहले चाहिए तो इसको ऐड कर लो, कितना होता है ये 58,000 हो रहा है प्लस करके। अब इसमें से आप क्या करेंगे, डेफिसिट माइनस कर दो। सरप्लस होता तो ऐड होता, डेफिसिट है तो माइनस हो रहा है। कितना है अमाउंट, 7860, माइनस करके आउटर में अमाउंट लिख दो। चलो, 58,000 में से 7860 माइनस करेंगे, तो आउटर में कितना अमाउंट आ जाएगा कैपिटल फंड का, अभी 50,140। अब ये सब प्लस करो, 58,590 पे टैली हो रहा है क्या, 18,6,890, 9,500,
20, 58, 590। बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए, दोनों साइड आपका सेम अमाउंट आना चाहिए। दैट मीन्स यू आर राइट। अगर नहीं आया तो मतलब रॉन्ग है। देख लिया सबने एक बार? वर्किंग भी देख लो एक बार। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया हमारा सब।